साथियों नमस्कार। इस ऑडियो के अंतर्गत हम लोग यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है उसके अंतर्गत पुर्तगाली साम्राज्य के कुछ तथ्यों की चर्चा करते हैं। दरअसल इसमें जितने भी तथ्य समाहित किए गए हैं, यदि आप ये पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। और ये तथ्य आपको हमेशा आगे रखेंगे सभी से। यूरोप से सीधे भारत आने वाला यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली था। ये तो सभी जानते हैं। अगला है 1498 ईस्वी में कालीकट के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था और 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो कैब्राल के नेतृत्व में आया। अगला है वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में की थी। पहला पुर्तगाली वायसराय जिसकी मृत्यु कोचीन में हुई वास्को डी गामा था और इसकी समाधि भी कोचीन में है। शांत जल की नीति जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, ये किसने अपनाई थी? पुर्तगालियों ने। तो कभी तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली, डच, फ्रांस, इस तरीके से तो पुर्तगाली है, लेकिन ये हो सकता है इसके गवर्नर के रूप में भी दे दिया जाए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला गवर्नर था जो भारत में नियुक्त हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। इसके बाद है द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यानी पहला कौन था? पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? यही अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया था। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर निषेध किया था 1829 के 17वें नियम द्वारा। तो इसी तरह पुर्तगाली जो था ये द्वितीय गवर्नर जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हो, अल्बुकर्क, इसने अपने सती प्रथा बंद करवा दिया था अपने क्षेत्र में। इसीलिए राजा राम मोहन राय का सही मायने में वो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। इसके बाद ये तृतीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नूनो डी कुन्हा। देखो, पहला अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क, तीसरा नूनो डी कुन्हा। कुन्हा के समय 1530 ईस्वी में पुर्तगाली शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया गया। अगली बात है द्वितीय गवर्नर अल्बुकर्क 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बना और 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। देखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोवा पर किसने अधिकार, किस पुर्तगाली गवर्नर ने और कब, तो ये भी परीक्षा में आ चुका है। तो ये आपका 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। अगला है 1538 में गार्सिया दा नरोन्हा नया पुर्तगाली गवर्नर बना। अगला इसके बाद है 1632 ईस्वी में शाहजहां के सिपाही सालार कासिम खां ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था। नेक्स्ट 1639 में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया। अगला 1661 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे मुंबई द्वीप दहेज में दे दिया था। अगला है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार को कंट्रोल करने के लिए कार्टज सिस्टम लागू किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कार्टज सिस्टम किसने लागू किया था। कार्टज का तात्पर्य परमिट था, बाध्य करने के लिए आर्मेडा शक्ति थी। इसी कारण इस व्यवस्था को कार्टज आर्मेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टज लेना पड़ता था। तो देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगला है पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता? देखो, यही बात आ गई फिर से। पहले
दिया गया है कि अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया और 1510 ईस्वी में इसने गोवा जीत लिया। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से नवाजा गया है? ये चटगांव है। अगला थोड़ा सा कम समझ में आ रहा, हालांकि समझ सकते हो क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? गोवा में। अगला, पुर्तगालियों ने होर्मुज बंदरगाह पर कब अधिकार कर लिया और कब खो दिया? तो देखिए, पुर्तगालियों ने 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कब्जा किया और 1622 में खो दिया। पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया? ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था। अब देखो, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसालों में थी। और अब नेक्स्ट जो तथ्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी और इनका क्रम क्या था। तो आप ध्यान रखिए, पहला तो पुर्तगाली थे, दूसरे डच थे, तीसरे अंग्रेज़ थे जो 1793 ईस्वी में इन्होंने कब्जा किया, और चतुर्थ थे 1814 में फ्रांस का अधिकार हो गया। अगला है, भारत में सबसे पहले और अंत में जाने वाले यूरोपीय शक्ति थे यही पुर्तगाली। सबसे पहले 1498 में आए और अंत में 1961 में गए। इसके बाद किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? तो देखो, ये शुरुआत में ही इसका चर्चा हो गई। वास्को डी गामा ये वायसराय था जो ये तीसरी बार जब भारत में आया तो इसकी कोचीन में मृत्यु हो गई। यानी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? तो 3 बार भारत आया था। किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में सामुद्रिक यात्राओं को सुगम बनाने के लिए दिक् सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार किया? ये डॉन हेनरिक ने। अगला है, कालीकट का मलयाली नाम क्या था? कोषिकोड। अगला, भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती थी? एस्तादो द इंडिया। अगला, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा था। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली शासक की संज्ञा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा दी गई है? वही डॉन हेनरिक जिन्होंने दिक् सूचक यंत्रों की खोज की थी। अगला है, किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? तो अब्दुल मजीद। अगला, आर्मेडा कार्टेस के तहत भारतीय या अरबी जहाज़ों को क्या ले जाने की अनुमति नहीं थी? 2 चीज़ें थी, एक काली मिर्च और दूसरा गोला बारूद। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया? तो ये अल्बुकर्क हैं, फ्रांसिस्को डी अल्बुक। पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा है अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क ने ही अपने स्वदेश व पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो साथियों, इसमें एक पुर्तगाली साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी तथ्य आ सकते थे वो महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को मैंने इसमें समाहित किया है। और आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपको ये ऑडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल ये मुश्किल से 8 से 9 मिनट का ऑडियो है और इसको यदि आप 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको तैयार भी हो जाएगा। ओके।